करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। देश की राजनीति में एक भगवा पताका फिर लहराई है और बार बार ये पूछा जा रहा था कि आखिर उत्तर प्रदेश चुनाव में काबा, और आज जनता जनार्दन का फैसला आ गया है कि उत्तर प्रदेश में तो सिर्फ बाबा और सिर्फ बाबा। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आज 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो मिली बड़ी प्रचंड जीत है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का ये फैसला बार बार बाबा की ओर इशारा कर रहा है। मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का जो गहरा नाता है, उसका रंग भी जो है पूरे देश पर चढ़ा है। आई रे आई होली आई और होली खेले रघुबीरा। अब ऐसे जो तमाम जुमले हैं वो एक बार फिर देश के तमाम आवाम की जुबान पर है। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में हम आपको उत्तर प्रदेश चुनाव के नतीजों का रुझान तो बता ही रहे थे, तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सुना रहे थे, लेकिन आज 2 खास मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। सबसे पहले यहां पर आप चेहरे देखकर समझ ही गए होंगे, पहले हैं योगी जी के हमशक्ल और जूनियर योगी जी कहे जाने वाले इंदौरी योगी। योगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। सबसे पहले दूसरी एक और महान हस्ती हैं, एक बड़े विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र के प्रचंड ज्ञाता हैं, और कहा जाता है कि जब जब वो देश के बड़े राजनेताओं को लेकर टिप्पणी करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, तो वो हूबहू सटीक बैठती है। और इस बार भी महाराज जी की भविष्यवाणी सही साबित हुई। उन्होंने एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में ही ये भविष्यवाणी की थी कि उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे योगी आदित्यनाथ, और इसी के साथ साथ जो सीटों का आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के खाते में 270 के आसपास नजर आएगा। और हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। चुनाव नतीजों का अंतिम दौर चल रहा है और 270 का आंकड़ा जो है, मैजिकल फिगर जो है, भारतीय जनता पार्टी ने छू लिया है। ऐसे ही भविष्यवाणी करता है पंडित प्रवीण शर्मा जी, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। पंडित प्रवीण शर्मा जी ने सबसे पहले ये भविष्यवाणी की थी। इससे पहले वो पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी अपनी सटीक भविष्यवाणी कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में कैसे तख्ता पलट होगा, इसकी भविष्यवाणियां भी लगातार उनकी सटीक और सही साबित हुई है। तो चलिए दोनों ही यहाँ पर विभूतियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। सबसे पहले प्रतिक्रियाएं जान लेते हैं। सबसे पहले योगी जी, चूंकि आप योगी जी जैसे दिखते हैं, योगी जी जैसे चलते हैं, योगी जी जैसे बोलते हैं, और योगी जी के लिए उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत भी झोंकते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बीजेपी का कमल खिला है उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कमल खिला है। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश की मतदाताओं को मेरा प्रणाम और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने फिर से बीजेपी, भाजपा और योगी जी और मोदी जी पर जो भरोसा किया है, उसके लिए आपको बारंबार कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद। चलिए, वो योगी जी जरा कड़क हैं, ये योगी जी थोड़े नरम हैं, लेकिन काम जो है वो योगी जी जैसा ही करते हैं। योगी जी के लिए ही जीते हैं, योगी जी के लिए ही भाजपा का कमल खिलाने के लिए पसीना बहाते हैं, पूरे देश भर में दौरे करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश की नगरी इंदौर से आते हैं। आगे बढ़ते हैं, पंडित प्रवीण शर्मा जी की भविष्यवाणी पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। महाराज जी, आपने जो भविष्यवाणी की थी वो आज चुनाव नतीजों के साथ जब ईवीएम मशीन में वोटों की गिनती का क्रम शुरू हुआ तो वो सही साबित होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप, किस तरह से आपने ये सटीक भविष्यवाणी कर दी थी? कृष्ण कमल पत्राक्ष, कृष्ण कमल लोचन, कृष्ण कामी सदा कृष्ण, समस्त प्रियकारक। मैं सबसे पहले तो यूपी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो जनता जनार्दन होता है, जनता ने आज जो निर्णय लिया और वापस योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास बनाकर उन्हें पुनः प्रचंड बहुमत से विजयी प्राप्त करवाने की ओर रुझान बढ़ रहा है। दूसरा, मोदी जी और योगी जी ही उपयोगी है। दूसरा, हमने जो भविष्यवाणी की थी जी, तो हमने ग्रहों के गोचर के अनुसार की थी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक राष्ट्र भक्त और देश के लिए ही जीते हैं, वो अपने परिवार के लिए नहीं जीते। और दूसरा, उनकी पत्रिका में जो द्वादश भाव में जो केतु है वो बलशाली है, जो राज सुख देता है। और अभी केतु की महादशा में केतु का अंतर चल रहा है। केतु वर्तमान में उच्च के हैं और योगी जी को मोक्ष स्थान, जो कि द्वादश स्थान जो होता है जी, वो केतु दर्शाता है। तो उन्हें ही वापस केतु ने ही यह राजपद दिलवाया है, क्योंकि वर्तमान में वृश्चिक राशि में केतु विद्यमान है और उच्च के हैं, इसलिए उन्हें जनता का अपार समर्थन मिला जी। क्या महाराज जी, आपको पहले से आभास हो गया था कि दोबारा जो है सरकार बनने वाली है उत्तर प्रदेश में, और योगी जी का ही कमाल जो है दिखाई देगा? आपको ऐसा विश्वास था? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि वो बाबा जो हैं ये बुलडोजर वाले बाबा हैं, तो यूपी की जनता उनसे डर भी रही थी इस बार।
वो बात आपकी सही है, लेकिन जो जनता का जो विश्वास है और जो बुलडोजर वाला बाबा जो कहते हैं, तो बुलडोजर किस लिए है? वो गुंडों की सामत के लिए है और वो धर्म की रक्षा के लिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र जो महाभारत में उठाया था अपनी प्रतिज्ञा को त्यागते हुए, इसी प्रकार बुलडोजर है वो अधर्मियों को और गुंडों को वहां से समाप्त करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए बुलडोजर नहीं, वो बुलडोजर रूपी सुदर्शन चक्र है जो कि मोदी जी ने बुलडोजर शासन, ये सख्त शासन को बुलडोजर शासन, न्यायप्रिय शासन को बुलडोजर शासन के नाम से हम जानते हैं। चलिए, बड़ी बात है। ज्योतिर्विद जो कहते हैं वो सही होता है। वो बुलडोजर नहीं बल्कि सुदर्शन चक्र है, जो कि उत्तर प्रदेश में चल रहा था गुंडों का सफाया करने के लिए, माफियाओं को जो है, माफियाओं से यूपी की मुक्ति दिलाने के लिए। लगातार हमारे साथ इंदौरी योगी बने हुए हैं। योगी जी, क्या कहेंगे आप? क्या आपका सीना भी 56 इंच का हो गया है? क्योंकि बड़ी जीत जो है, आप जैसे ही दिखने वाले आपके आदर्श पुरुष योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाने का एक मौका दे रहा है। बिल्कुल, हमारा सीना 56 इंच का हो गया है। आज हमें हर्ष है और हमें नाज है योगी जी पर और मोदी जी पर कि उन्होंने फिर से 2022 में प्रचंड जीत हासिल कर फिर से योगी जी उत्तर प्रदेश की भागदौड़ संभालेंगे और उत्तर प्रदेश में जो कार्य बच गए हैं उनको पूर्ण करेंगे और वापस से सुशासन आएगा। जो अभी आचार संहिता के चलते आपने देखा होगा काफ़ी गुंडे सक्रिय हो गए थे, उनको वापस से योगी जी सबक सिखाएंगे, वापस से उनका बुलडोजर चलेगा और जो यूपी में छोटे मोटे जो भी काम रहे हैं बाकी उन सबको पूरा किया जाएगा योगी जी के नेतृत्व में। योगी जी, क्या लगता है, आप भी उत्तर प्रदेश गए, कई जिलों में, कई विधानसभा सीटों में आपने प्रचार किया, जहां योगी जी नहीं जा पा रहे थे वहां डुप्लीकेट योगी यानी कि जूनियर योगी जी पहुंच रहे थे, और आप तो इंदौरी योगी हैं। एक तो योगी जी जैसे दिखते हैं और जब प्रचार करते हैं तो जनता कंफ्यूज भी हो जाती है कि असली वाले हैं या फिर डुप्लीकेट वाले हैं। तो क्या माहौल आपको वहां पर दिखाई दे रहा था? जब हम लोग उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में गए थे तो जहाँ जहाँ भी हम गए हमको इतना प्यार और स्नेह मिला, हमको उसी वक्त से पता चल गया था कि योगी जी ही आएंगे और योगी जी की धूम पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। हम जहाँ जहाँ गए योगी जी ने जो कार्य किए हैं उनका प्यार और स्नेह हमको जनता से, यूपी की जनता से मिला है और यूपी की जनता का हम पुनः एक बार धन्यवाद करते हैं कि आपने जो समर्थन योगी जी और मोदी जी को किया है और आज फिर से भाजपा की सरकार बनाई है। आपने जिस विश्वास से मतदान किया है योगी जी और मोदी जी को, उस विश्वास पर योगी जी और मोदी जी खरे उतरेंगे। पिछली बार आपने 2017 में जो विश्वास किया था उसमें राम मंदिर बनकर, भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और इस बार जो विश्वास किया है इसमें मथुरा भी तैयार होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। महाराज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने भविष्यवाणी की थी, पंडित प्रवीण शर्मा जी हैं। देश के जाने माने ज्योतिर्विद तो हैं ही, बल्कि राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो जब जब चुनाव की बारी आती है तो महाराज जी एमपी न्यूज़ के फोरम पर आकर अपनी सटीक भविष्यवाणियां करते हैं। एक सवाल मेरे जहन में है महाराज जी, ये 270 का आंकड़ा छुएगी भारतीय जनता पार्टी, योगी जी की सरकार बनेगी, यह आकलन कैसे कर लिया आपने? क्या ग्रह कुछ ऐसा भी संकेत देते हैं कि सीटों का आंकड़ा भी आपको दिखाई देने लगा था? देखो, ये क्या रहता है, एक तो एक आत्मविश्वास भी होता है ज्योतिर्विद के, एक साधना शक्ति भी होती है जी। दूसरा, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में मेरे हजारों फॉलोअर्स है जी और मैं भी जाता रहता हूँ। तो वैसे गोरखमठ में भी गया हूँ मैं, जो और वहाँ से योगी जी से भी अच्छे संबंध है, आपको बता दूं। जी जी जी। तो दूसरा क्या है, मैं नज़दीकी से मैंने देखा है, वहाँ लोगों का रुझान भी जाना है। जो बाहर से तो ठीक है, लेकिन अंदर से सुदृढ़ रूप से वो योगी जी के साथ खड़े थे। क्योंकि मैं पहले 2012 में काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने गया था। उस समय मुझे वहाँ बस बाबा को देखकर बहुत अच्छा नहीं लगा था कि ये दशा है आज। लेकिन मैं पुनः अभी एक बार कॉरिडोर बनने के बाद गया तो मन प्रसन्न हो गया। मैंने उसी दिन बाबा से कहा कि बस है बाबा, आप तो बाबा विश्वनाथ हैं और अब बाबा ही वापस आए। और हमारे जो प्रेडिक्शन होती है, हम जनता को तो देखते ही देखते हैं, साथ उस क्षेत्र को देखते हैं। वर्तमान के ग्रह गोचर और जो मुख्य रूप से जो रहते हैं नेता, उनकी पत्रिका पर हम विश्लेषण करते हैं। जैसे अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, इनकी पत्रिका, और फिर भारतीय जनता पार्टी की पत्रिका, और वर्तमान में जैसे अखिलेश यादव की जो पार्टी है सपा, उनका कब ये गठन हुई, उस समय कौन सा नक्षत्र था, क्या लग्न है। तो बीजेपी की अभी आने वाला समय और भी 10 से 15 वर्ष बहुत अच्छे हैं पूरे देश में। और मैं तो पुनः आपको बता देना चाहता हूँ, लोकसभा के बारे में तो बहुत समय है अभी, लेकिन लोकसभा में भी प्रचंड बहुमत से मोदी जी पुनः आने वाले हैं और 385 से 425 सीटें मिलेगी उनको। ये
बात नोट कर लीजिएगा आज। चलिए, बड़ी बात है। एक और भविष्यवाणी यहाँ पर बातों ही बातों में कर रहे हैं महाराज जी, और ये भी बता रहे हैं कि कैसे ग्रह, नक्षत्र, लग्न का स्वामी और ग्रहों की दशा और महादशा का जो एक विचित्र खेल है, उसके आधार पर एक कैलकुलेशन बनता है, एक अंकगणित बनता है, जो कि हमें सीटों की तरफ ले जाता है। और कुछ ऐसी ही भविष्यवाणी उन्होंने तमाम गणित को, अंकगणित को, गुणा भाग को करके बनाई थी, जो कि अब बिल्कुल हूबहू चुनाव नतीजों में तब्दील हो गई है। लगातार इंदौरी योगी जी बने हुए हैं। इंदौरी योगी जी, आपके चेहरे पर एक मुस्कान है, एक आत्मविश्वास है, और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है उससे आपका एक गहरा नाता भी है। आज हमने देखा, आप इंदौर की सड़कों पर भी जब निकले तो आपने बुलडोजर पर खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, बीजेपी दफ्तर पर लोगों को मिठाई खिलाई और खुद भी मिठाइयां स्वीकार की। कैसा महसूस करते हैं, और अब क्या जल्दी ही योगी जी से मिलने वाले हैं, जो कि दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? बिल्कुल, आज हमें बहुत खुशी हुई है। इंदौर की सड़कों पर घूमकर इंदौर की जनता का और यूपी की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं, और बहुत जल्द योगी जी को धन्यवाद देने के लिए हम लोग यूपी के लिए रवाना होंगे और योगी जी से आशीर्वाद लेंगे और योगी जी को बधाई भी देंगे। मुझे जितनी जानकारी है, 60 दिनों तक आपने उत्तर प्रदेश में डेरा डाल रखा था। लगातार जब जब आपसे चर्चा होती थी, कभी आप लखनऊ में थे, कभी बनारस में थे, कभी योगी जी की नगरी में थे, तो क्या तब आपको अंदाजा था कि इतनी बड़ी जीत मिलने वाली है? बिल्कुल, हमें पहले से ही आभास था, क्योंकि योगी जी को हराने के लिए अपने देश में अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। योगी जी आज तक जब भी गोरखपुर में रहे, आज तक सांसद का चुनाव नहीं हारे, और इसके पहले भी योगी जी का आभार हुआ था। अब योगी जी वापस से गोरखपुर से चुनाव लड़े, और योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में ये पुनः सरकार बनी है, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि एक सन्यासी को हराना इतना आसान है। अखिलेश जी तो क्या, राहुल गांधी क्या, प्रिया गांधी क्या, मायावती क्या, इनके अलावा कोई दूसरा भी होता तो योगी जी को हरा नहीं सकता था, क्योंकि योगी जी एक सन्यासी हैं और पूरे देश के चहेते हैं, और योगी जी का अपना एक बहुत अच्छा स्नेह है, प्यार है। योगी जी ने भारत के लिए और भारत की जनता के लिए अपना परिवार त्याग दिया, वो भारत की सेवा के लिए आए हैं, और आगे भी इसी तरीके से वो सेवा करते रहेंगे। चलिए, सेवा के लिए आए हैं, सन्यासी हैं, सियासतदार नहीं है, शायद इसीलिए जीत मिली है। और बीजेपी का उत्तर प्रदेश में नारा भी था कि फर्क साफ है। जो फर्क था, जो परिवर्तन था, जो बदलाव था, उसे जनता ने स्वीकार किया है। जाते जाते महाराज जी, आप क्या कहेंगे? आपने भविष्यवाणियां की हैं, और अब आपको कैसा लग रहा है? और योगी आदित्यनाथ जी को हमने सुना है कि कई सारे प्रस्ताव और कई सारे सुझाव भी आप उन्हें दे चुके हैं, जो कि आने वाले कल में देश में, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में लागू किए जाएं। क्या आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, उसके बाद वो तमाम प्रस्तावों पर भी अमल करने वाले होंगे? बिल्कुल, मेरा मानना यही है कि योगी आदित्यनाथ जी जब पुनः दूसरे अपने ये कार्यकाल करेंगे तो शपथ लेंगे, सबसे पहले तो मुझे उम्मीद है कि बुलडोजर की पूजा करके ही वो गद्दी पे बैठेंगे। दूसरा मेरा मानना है कि ये सख्त शासन है, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन आप योगी बनो। तो ये योगी जैसे बनने के लिए महाराज जी ने सही कहा, और मैं उनसे संतुष्ट भी हूँ कि योगी बनने के लिए, योगी से सामने योगी को हराने के लिए तो साक्षात सर नारायण को उतरना पड़ सकता है, क्योंकि योगी नारायण के ही भक्त हैं। दूसरा जो हम तुमको एक ही सुझाव देंगे कि जो गुंडा राज उन्होंने समाप्त किया है, 5 वर्ष में यूपी को इतना क्लीन कर दे, इतना क्लीन कर दे, क्योंकि योगी जी की पत्रिका में जैसे अभी 24 से तो 29 तक हमारे देश के प्रधानमंत्री ही 15 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे, और नेहरू जी का रिकॉर्ड भी तोड़ के वो प्रधानमंत्री 15 साल रहेंगे। उसके बाद जो इनकी पत्रिका में तो सबसे शीर्ष नेतृत्व माने भारत के, अभी चाय वाले के बाद गाय वाले बैठेंगे। अभी चाय वाले जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे, उनकी पत्रिका में यह योग भी है। और जिस दिन वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मैं चारों धाम की यात्रा करूंगा, ये मेरा संकल्प है। दूसरा, अब मैं उनको बधाई देने भी जाऊंगा योगी जी को, और उनसे मिलूंगा भी। और मैंने बस यही प्रस्ताव रखा था कि जिस दिन भी वो बहुत बड़े पद पे जाए, अभी तो यहाँ पर यूपी में है तो शायद 2 बच्चों का कानून लाना बहुत जरूरी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में जो संकट का समय है सनातनियों के ऊपर, खासकर यहाँ स्टूडियो बैठ के किसी धर्म की वो मैं निंदा नहीं करना चाहता, सभी धर्म समान होते हैं, लेकिन ये हमने ये देखा है कि जहाँ जहाँ पर भी सनातनी यहाँ बहुल होते हैं वहीं पर शांति होती है, और जितने भी हमसे अलग हुए आज तक खंड, वो हमसे जहाँ हम घटे वहीं हमारा देश बटा है। राजीव गांधी ने बोला था हिंदू घटा देश बटा, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो इस पर जा रहा हूँ कि सशक्त शासन हो, 2 बच्चे का कानून हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ लागू हो, और अच्छे जो अभी शासन किया वैसे ही जो शासन का 25 करोड़, आप क्या समझते हो 25 करोड़
जनसंख्या थी वहाँ की, और दिल्ली की 2 करोड़। दिल्ली में आप कोरोना के जो मरने वालों का रेट देखिए और वहाँ पर देखिए, आपको पता चल जाएगा योगी जी कैसे हैं। योगी जी बहुत सख्त और अच्छे मुख्यमंत्री है और भविष्य में प्रधानमंत्री भी बनेंगे। मेरी उनको शुभकामनाएं हैं और मैं शीघ्र अतिशीघ्र उनसे मिलकर उनको धन्यवाद भी दूंगा, बधाई भी दूंगा। और दूसरा मैं कह देना चाहता हूँ जाते जाते आपको कि भारत में, या आपकी स्टडी से बोल रहा हूँ मैं, कि भारत में जो हमारे मोदी जी को भी जैसे 2024 के बाद यदि प्रधानमंत्री बनकर जैसे आएंगे वो अच्छी सीटों से, तो सबसे पहले उनको रविवार की छुट्टी बंद करना चाहिए। जी। और ये छुट्टी को बृहस्पतिवार को होना चाहिए, क्योंकि रविवार की छुट्टी हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था महेंद्र जी। और अंग्रेजों का पीरियड डे जो होता है वो संडे होता है, इसलिए संडे की छुट्टी है। 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ, उन्होंने अपना फ्राइडे को छुट्टी शुक्रवार को रखी, क्यों नमाज पढ़ते हैं। 1972 में बांग्लादेश रिपब्लिक जो बना उनका, उन्होंने फ्राइडे की छुट्टी रखी। तो हमारे देश में 80% हिंदू है जो गुरु पे आस्था रखते हैं, जैन लोग गुरु पे आस्था रखते हैं, बौद्ध लोग गुरु पे आस्था रखते हैं, सिया मुसलमान भाई बुद्ध पे आस्था रखते हैं। तो हमारे देश में भी बृहस्पतिवार की छुट्टी होना चाहिए पहला, और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित हो। ये 2 मांगे हमारी शुरू से रही है और अंत तक रहेगी जब तक नहीं होगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि शीघ्र अतिशीघ्र भगवान श्री कृष्ण के मथुरा वाले मंदिर में वहाँ दर्शन करने जाऊंगा। और जो 8 दरवाजे थे हमारे जो बहुत समय से 400 साल से बंद है, उनको मैं जिस दिन खुलेंगे उस दिन वहाँ से दंडवत परिक्रमा करते हैं दर्शन जाऊंगा। और ये होगा 5 साल में, आप लिख लीजिए। चलिए, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर बड़ी भविष्यवाणी भी कर रहे हैं बातों ही बातों में पंडित प्रवीण शर्मा जी, और ये भी कह रहे हैं कि किस तरह से अब देश में चाय वाले के बाद गाय वाले का भी दौर आने वाला है, ऐसा उनका कुछ आकलन है, ऐसा उनका दावा है। बहरहाल जनता जनार्दन है, जनता तय करेगी कौन सा नेता सिंहासन पर बैठेगा और कौन सा विपक्ष का धर्म निभाएगा। लेकिन तमाम बातों ही बातों में बहुत सारे ऐसे पहलू भी उन्होंने छू लिए जो कि आने वाले कल में एक बड़ी मांग बनकर तमाम हिंदूवादी संगठनों के सामने भी मंडराते नजर आएंगे। हमने आपको मुलाकात कराने की कोशिश की, किस तरह से इंदौरी योगी जी का कमाल यूपी में भी दिखा है। कई सीटों पर जहां पर उन्होंने प्रचार किया था वहां पर बीजेपी के प्रत्याशी जो हैं अब एमएलए बनकर, विधायक बनकर सरकार का हिस्सा होंगे। योगी आदित्यनाथ, जी हां, जो कि हूबहू कहा जा सकता है कि इंदौरी योगी जो हैं वो उनके ही कदम ताल के साथ उनकी ही परछाई बनकर उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। अब उस प्रचार को यहां पर एक प्रचंड जीत भी मिली है। उनसे आपकी मुलाकात कराएं और साथ ही साथ एक ऐसी महान विभूति, एक ऐसे ज्योतिषाचार्य जो कि लगातार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर भी देश में अपनी एक अलग अनूठी पहचान बनाते जा रहे हैं, पंडित प्रवीण शर्मा जी, उनकी श्रीमुख से निकली वाणी भी आपको सुनाए। और आमतौर पर जब टीवी चैनल्स पर तमाम करोड़ों दर्शकों के सामने एमपी न्यूज कोशिश करता है कि राजनीतिक दल के नुमाइंदों की प्रतिक्रियाएं सुनाई जाएं, तो उसी के साथ साथ ये एडिटोरियल टीम की कोशिश थी कि पहली बार योगी जी जैसे दिखने वाले इंदौरी योगी यानी कि जूनियर योगी जी से आपको मिलवाया जाए, उनकी बात, उनकी किस तरह से उनकी जो कहा जा सकता है प्रचार के दौरान कमान थी वो यहाँ पर कमाल के रूप में तब्दील हुई है। और उसी के साथ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी से भी आपकी फिर मुलाकात की जाए ताकि उनकी भविष्यवाणी को सुना और समझा जा सके। उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का कमल खिला है ये उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को भी मजबूत करेगा और जनता का ये जो फैसला है ये उत्तर प्रदेश का सुनहरा भविष्य लिखने वाला फैसला भी साबित होगा। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। दोनों ही खास मेहमानों को हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे इंदौरी योगी जी और साथ ही साथ जुड़े थे पंडित प्रवीण शर्मा जी। ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहें आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।